चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10 हिंदी का चैप्टर आपका 10 है मछली। ठीक है, तो मछली के लेखक कौन है भैया? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले। अब देखिए कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1990 में। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला 1992 ईस्वी में। उसके बाद दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान ये भी मिला 1997 में। किनको मिला? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मछली। मछली बहुत मजेदार चैप्टर है आप लोग का, इसको पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा, है ना। बच्चे की कहानी है, मछली के साथ कैसे खेलना है। मतलब जैसे होता है ना, खुशी का हर्षोल्लास। पापा मछली लेने गए, मछली उसने देखा, मछली कितने खरीदे थे? 3 खरीदी थी। अब उस बच्चे जिसमें एक मछली मरी हुई निकल गई थी, मर गई थी, है ना। तो मछली को भाई बड़ा करेंगे। एक बच्चे के अंदर सपना होता है कि भाई इतना सजीव है, इसको मछली में बाल्टी में डालेंगे, फिर बड़ा हो जाएगा, कुइया में डालेंगे, कुइये से फिर नदी में डालेंगे। इस तरह से अभिलाषा थी और इसी पे चर्चित कहानी है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा अभ्यास की तरफ। कहानी पढ़ लीजिएगा आप लोग। कहानी पढ़ लेते हैं तो और बढ़िया से आपका क्वेश्चन डील एग्जाम में हो जाता है। और जितना क्वेश्चन इसमें है बस उतना कर लीजिए, बात खत्म है। चलिए देखिए, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? देखिए, बच्चे चाहते थे मछलियां मरे नहीं, उनके मन में अभिलाषा थी बच्चे और मछली मरे नहीं, क्योंकि एक मछली पिताजी से मांग कर कुएं में बढ़ने के लिए डाल देना है, फिर कभी बाल्टी से निकालकर उससे खेलेंगे, पुनः उसे कुइया में डालेंगे। इसी विचार को लेकर दोनों बच्चे पतली गली से घर की ओर दौड़ पड़े कि भैया पापा से पहले पहुंच जाते शॉर्टकट में। आगे है अगला प्रश्न। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछली जैसी घर आई तो बच्चों ने क्या किया? ठीक है, तो मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में पानी युक्त बाल्टी में रखा, फिर अपने कपड़े निचोड़े और मरी मछली की आंख में अपनी छाया देखी। ठीक है, इसकी भी कहानी है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न कहता है मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो देखिए, मक्खी के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी मछली की आंखों में जब देखिएगा ना तो परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, तो बच्चों ने मछली की आंखों में झांक कर मरी मछली को परख कर देखा। भाई सही बात है कि गलत बात है? दीदी ने जो मुझे बताया कि मछली, मरी हुई मछली के आंखों के अंदर अगर तुम देखोगे तो परछाई नहीं दिखाई देगी, उसी चीज की परख की बच्चों ने। ठीक है, आगे घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो घर में मछली पिताजी खाते थे और भग्गू उसे पहले पटक पटक कर मार देता था, फिर उस पर राख लपेटकर पाटा पे रखकर काटता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मछली जब झोले में थी तो छटपटा रही थी, दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी। देखिए बच्चे का दिमाग कितना तेज होता है। मछली जब झोले में थी तो छटपटा रही थी, दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी। यदि मछलियां अपने को काटे जाने के डर से छटपट करती है तो दीदी मछली को काटे जाने के नाम पर छटपटा रही है, जिससे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करें। कहता है बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। इसका भैया सारांश आपको व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की कहानी मछली से लिया गया है। ठीक है, ये जो पंक्ति है आपका विनोद कुमार शुक्ल की कहानी मछली से लिया गया। कहानी प्रसंग में जब लेखक अपने छोटे भाई सत्तू के साथ मछली लेकर आ रहा था तो मछली पानी के बिना ना मरे, इसलिए लेखक बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। इससे लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव झलकता है। तो ये हो गया इसका व्याख्या और टोटल क्वेश्चन आप लोग का खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।